नमस्कार। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है और फर्स्ट फेज के लिए देश की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके लिए नॉमिनेशन के साथ साथ नाम वापसी का प्रोसेस भी पूरा हो चुका है। इसी के साथ अब सभी सीटों के कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में प्रचार अभियान में भी जुट चुके हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। ऐसे में सभी इस फेज के कैंडिडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं और इसी बीच नॉमिनेशन के समय कैंडिडेट्स ने जो एफिडेविट सबमिट किए थे उनका एनालिसिस कर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कैंडिडेट के शपथ पत्र में उनकी संपत्ति, शिक्षा, क्राइम हिस्ट्री के साथ साथ बाकी सभी बातों का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में एडीआर रिपोर्ट के जरिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की पूरी कुंडली सामने आ गई है। 1618 में से 252 यानी कि 16% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज किए हुए बताए हैं। इनमें से 161 यानी 10% कैंडिडेट ने अपने ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस घोषित किए हैं। वहीं 15 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर कन्विक्टेड केसेस घोषित किए हैं। इनमें से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर हत्या से जुड़े मामले घोषित किए हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले घोषित करने वाले ऐसे करीब 18 कैंडिडेट हैं और इन 18 में से एक कैंडिडेट तो ऐसा है जिसके ऊपर दुष्कर्म से जुड़ा मामला भी दर्ज है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले घोषित करने वाले कुल 35 उम्मीदवार हैं। अगर ऐसा ही रहा तो इस तरह से राजनीति में अपराधियों की संख्या कम नहीं हो पाएगी। वहीं बात करें अगर संपत्ति की तो 1618 में से 28% यानी कि 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। भाजपा के 77 में से 69, कांग्रेस के 56 में से 49, आरजेडी के 4, अन्ना द्रमुक के 36 में से 35 और डीएमके के 22 में से 21 कैंडिडेट करोड़पति हैं। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इसके 5 में से 4 और बसपा के 86 में से 18 उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावी हलफनामे में इन कैंडिडेट्स ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। पहले चरण में सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले कैंडिडेट मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम कमलनाथ के बेटे नुकुलनाथ हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट ने कुल 716 करोड़ की संपत्ति के बारे में बताया है और इस मामले में दूसरे नंबर पर अन्ना द्रमुक के अशोक कुमार हैं। तमिलनाडु की इरोड सीट से चुनाव लड़ रहे कुमार ने अपने हलफनामे में 662 करोड़ की दौलत बताई है और तीसरे अमीर कैंडिडेट भाजपा के देवनाथन यादव हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के शिवगंगा सीट से चुनाव लड़ रहे देवनाथ ने 304 करोड़ की संपत्ति बताई है। इन सभी ज्यादा संपत्ति के मामले में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति बहुत ही कम दिखाई है। एडीआर की रिपोर्ट में पता चला है कि 10 उम्मीदवार ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। वहीं 3 कैंडिडेट ने अपनी संपत्ति 300 से 500 रुपए के बीच बताई है। 320 रुपए के साथ पौनराज सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार हैं, जो कि तमिलनाडु की सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 2 निर्दलीय उम्मीदवारों कार्तिक डोके और सूर्या मुथु ने अपनी संपत्ति महज 500 रुपए की घोषित की है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और इन 12 सीटों के लिए पहले चरण में कुल 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 113 में से 11 कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 7 पर तो बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर आई रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। प्रदेश की पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 80 कैंडिडेट्स में से 28 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 29% कैंडिडेट पर सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। आपको बता दूं कि पहले चरण में यूपी के बिजनौर, कोराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर की सीटें हैं। इसके अलावा इस बात का खुलासा भी हुआ है कि चुनाव में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। पहले चरण में 7 यानी कि 9% महिलाएं उम्मीदवार के रूप में खड़ी की हैं। इस बात को लेकर भी चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, पर चुनावी गहमागहमी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को लेकर एक जरूरी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव में खड़ा हो रहा है उसे अपनी हर संपत्ति को बताना जरूरी नहीं है। यानी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को अपनी हर संपत्ति के बारे में वोटर्स को बताना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। कैंडिडेट को सिर्फ अपनी उन जरूरी संपत्तियों का खुलासा करना होगा जिनसे वोटर्स को उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और लाइफस्टाइल के बारे में पता चल सके। अपने इस फैसले को सुनाते समय अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी है।
और उन्हें अपनी संपत्ति की एक एक डिटेल का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला अरुणाचल प्रदेश के एक निर्दलीय विधायक के मामले में सुनाया है। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के एक निर्दलीय विधायक कारिखो क्री के चुनाव को इनवैलिड डिक्लेयर किया था। कारिखो क्री ने 23 मई 2019 को एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा सीट से जीत पाई थी, लेकिन तब उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर 3 गाड़ियों के बारे में नहीं बताया था और यही मामला तूल पकड़ गया, जिसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनके चुनावों को इनवैलिड बताकर रद्द कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों को और उनके परिवारों के लोगों को हर संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है, तब तक नहीं जब तक कि वह संपत्ति बहुत कीमती हो या लग्जरियस ना हो। ऐसा करके जस्टिस अनुरोध बोस और जस्टिस संजय कुमार ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को खारिज भी कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि जिन गाड़ियों का जिक्र पिटीशन में किया गया है वह चुनाव से पहले या तो गिफ्ट में दे दिए गए या फिर बेच दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गाड़ियों का खुलासा नहीं करना चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं डालता है। अभी फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।